हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है जो प्राचीन बिहार से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 21 से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न हम लोगों का जो है बीपीएससी या सीडीपी हो उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वैशाली, दूसरा है सारण और तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा ऑप्शन है मुंगेर। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से प्राप्त होता है? निम्न में से किस स्थल से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है? तो किस स्थल से होता है? तो फ्रेंड्स, नालंदा जो है यहाँ से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर से वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है, यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? निम्न में से किस स्थान से गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख मिले हैं? तो फ्रेंड्स, कहाँ से मिले हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का वैशाली, दूसरा है गया, तीसरा ऑप्शन है नवादा और चौथा ऑप्शन है भागलपुर। तो फ्रेंड्स, कहाँ से मिले हैं गुप्तकालीन पाषाण अभिलेख? तो फ्रेंड्स, ये नवादा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नवादा से, यानी जो हम लोग का सही ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है आदित्य सेन, दूसरा है कृष्णगुप्त, तीसरा है अमर सेन और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कृष्णगुप्त को माना जाता है। उत्तर गुप्तकालीन वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक इतिहास की जानकारी मिलती है? यानी उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक की जानकारी मिलती है, किसके इतिहास में मिलती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, दूसरा है कृष्णगुप्त और तीसरा ऑप्शन है आदित्य सेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, किससे मिलती है? तो आदित्य सेन से मिलती है। आदित्य सेन शासक के अभिलेख में उत्तर गुप्तकालीन वंश के संस्थापक से लेकर आदित्य सेन तक इतिहास की जानकारी मिलती है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले के बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का भागलपुर, दूसरा है गया और तीसरा ऑप्शन है औरंगाबाद और चौथा ऑप्शन है बांका। तो फ्रेंड्स, कहाँ से, किस जिले से बौंसी नामक स्थान में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है इनका अभिलेख? तो फ्रेंड्स, ये प्राप्त हुआ है बांका से, यानी जो हम लोगों का डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख से मिलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। कृष्णगुप्त, दूसरा है आदित्य सेन, तीसरा है अमरगुप्त और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो फ्रेंड, किसके अभिलेख में तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, आदित्य सेन जो थे उनके अभिलेख में ये मिलता है। आदित्य सेन के अभिलेख में
तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है, यानी जो हम लोग का बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, आरा के पास देववरुणाक से का एक पाषाण अभिलेख मिला है। तो कहाँ से मिला है, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं किसका अभिलेख मिला है। पहला ऑप्शन है कृष्णगुप्त, दूसरा है अमरगुप्त और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का आदित्य सेन और चौथा ऑप्शन है जीवगुप्त द्वितीय। तो फ्रेंड्स ये किसके अभिलेख से मिला है, तो ये जो मिला है वो जीवगुप्त द्वितीय के अभिलेख से मिला है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूर्व मध्य काल में शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में है। तो किसके प्राप्त हुए हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं, मौर्य के, गुप्त से और पाल, और डी ऑप्शन है हम लोगों का जो चौथा ए बी और सी तीनों से। तो किससे प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स, तो ये जो प्राप्त हुए हैं आपका पूर्व मध्य काल में पाल शासकों के अभिलेख दक्षिण एवं मध्य बिहार के कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो संस्कृत भाषा में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है। निम्न में से किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है देवपाल, दूसरा है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन है नंदपाल और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का मिहिरपाल। तो फ्रेंड्स किस पाल शासक के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, तो दोस्तों ये जो है आपका बी ऑप्शन धर्मपाल। धर्मपाल के अभिलेख में केशव नामक व्यक्ति का उल्लेख है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है ये अभिलेख, पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नवादा, दूसरा है नालंदा और तीसरा ऑप्शन है मुंगेर और चौथा है बोधगया। तो फ्रेंड्स पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है बोधगया से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, बोधगया से, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। पाल शासक धर्मपाल का अभिलेख बोधगया से प्राप्त हुआ है। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था। तो किसने दिया था, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का देवपाल, दूसरा है केशवपाल, तीसरा है धर्मपाल और चौथा ऑप्शन है आदित्यपाल। तो फ्रेंड्स किसने दिया था, तो फ्रेंड्स धर्मपाल ने दिया था, यानी धर्मपाल ने एक गांव दान में दिया था। धर्मपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उसने गया में एक गांव दान दिया था, यानी धर्मपाल होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है। तो किसके अभिलेख में, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है महिपाल, तीसरा है देवपाल और चौथा ऑप्शन है आदित्यपाल। तो फ्रेंड्स किसके अभिलेख में है, तो दोस्तों ये देवपाल के अभिलेख में वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त करने की चर्चा है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का जो है वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके लेख से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था। तो किसके अभिलेख से पता चलता है? तो ऑप्शन है हम लोगों का महीपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है धर्मपाल और चौथा है आदित्यपाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होगा महीपाल। महीपाल के अभिलेख से लेख से पता चलता है नालंदा महाविहार को जला दिया गया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? बिहार के किस स्थान से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है गया और तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा है मुंगेर। तो फ्रेंड्स कहाँ से मिले हैं ये? तो बिहार के नालंदा से प्रतिहार राजा भोज के सिक्के प्राप्त हुए हैं अथवा मिले हैं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस शासक का संबंध मुंगेर ताम्रपत्र अभिलेख से है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा ऑप्शन है देवपाल, तीसरा ऑप्शन है महीपाल और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स किस अभिलेख से हैं? तो फ्रेंड्स देवपाल से हैं। देवपाल से, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। देवपाल से मुंगेर ताम्रपत्र का संबंध है, यानी बी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? निम्न में से किस शासक ने राजगीर की किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था? तो पहला ऑप्शन है आदित्य सेन, दूसरा है धर्मपाल, तीसरा है कृष्णगुप्त, चौथा है अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स किसने करवाया था? तो ये काम अजातशत्रु द्वारा किया गया था, यानी अजातशत्रु ने राजगीर के किलेबंद दीवार का निर्माण करवाया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगीर की किलेबंदी दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? राजगीर की किलेबंदी दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मार्क कुक, दूसरा है बुकानन और तीसरा ऑप्शन है हैमिल्टन और चौथा ऑप्शन है बी और सी। तो ये किसके द्वारा किया गया था? राजगीर की किलेबंदी दीवार एवं बराबर की गुफाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स बी और सी, यानी बुकानन एवं है मिल्टन के द्वारा किया गया था। नहीं, जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का, जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बी और सी सही होगा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? शशांक के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है गया और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको मिले हैं नालंदा और गया से, यानी नालंदा और गया से ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यानी जो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से प्राप्त हुए हैं। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसने किया था? तो फ्रेंड्स किसने किया था ये? चलिए ऑप्शन देखते हैं। मेजर बारो, दूसरा ऑप्शन है आपका मेजर कुक,
और तीसरा ऑप्शन है मेजर कीटो और चौथा ऑप्शन है हैमिल्टन। तो ये मेजर कीटो द्वारा किया गया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने कुर्कीकार कुम्भहार के टीले का उत्खनन करवाया था? तो किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है मेजर कीटो, दूसरा ऑप्शन है लीग्रांड, तीसरा ऑप्शन है बुकानन और चौथा ऑप्शन है डेविड होप। तो फ्रेंड्स ये कार्य किसने करवाया था? तो ये काम जो है मेजर कीटो ने करवाया था, मेजर कीटो ने करवाया था, यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। मेजर कीटो द्वारा कुर्कीकार कुम्भहार के टीले का उत्खनन करवाया गया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है मेजर बुकानन, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज ऑरविले, तीसरा ऑप्शन है कनिंघम, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक? तो कनिंघम को कहा जाता है, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1855 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1857 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1859 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1861 ईस्वी। तो फ्रेंड्स ये कब हुई थी? तो बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान 1861 ईस्वी में हुई थी, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा है मेजर कीटो और तीसरा ऑप्शन है मेजर बारो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कनिंघम जो है इनके द्वारा बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान की गई थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, ए ऑप्शन। प्रश्न है हम लोगों का, किसने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था? तो किसने बताया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बुकानन, दूसरा ऑप्शन है लीग्रांड, तीसरा ऑप्शन है जेम्स होप्स और चौथा ऑप्शन है कनिंघम। तो फ्रेंड्स किसने बताया था? तो कनिंघम ने बताया था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। कनिंघम ने बोध गया में स्थित बोधि मंदिर के बारे में बताया था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने राजगीर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव की खोज की, जहां प्राचीन नालंदा महाविहार स्थित है? तो फ्रेंड्स किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। कनिंघम, दूसरा ऑप्शन है जेम्स कुक, तीसरा ऑप्शन है डेविड हेयर, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्जिन। तो फ्रेंड किसने की थी? तो ये कार्य कनिंघम द्वारा किया गया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस स्थान से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन नालंदा, चौथा ऑप्शन है गया। तो फ्रेंड्स ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है नालंदा से कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध पाषाण लेख मिला है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना विश्वविद्यालय में कब प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा है 1949, तीसरा ऑप्शन है 1950। फ्रेंड्स कब की गई? तो ये की गई 1949 में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने 1950 में वैशाली एवं 1951 में
कुम्भहार का उत्खनन करवाया था? तो किसने करवाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है के देव, दूसरा है डॉक्टर सोम प्रकाश, तीसरा है डॉक्टर अल्तेकर और चौथा है ए और सी दोनों। तो फ्रेंड किसने करवाया था? तो यहाँ पे होगा आपका ए और सी दोनों, यानी के देव ने और डॉक्टर अल्तेकर ने करवाया था, यानी यहाँ पे हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना, राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1964 और चौथा ऑप्शन है 1966। तो फ्रेंड्स कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 ईस्वी में, यानी राज्य पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से माना जाता है? चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है सिख धर्म, चौथा ऑप्शन है शौध धर्म। तो फ्रेंड्स किससे माना जाता है? तो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है, यानी बी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के हेतु किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है निष्क और चौथा है कर्ण। तो फ्रेंड जातक कथाओं में स्वर्ण सिक्के के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का जो होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है वैशाली, तीसरा है मुंगेर और चौथा ऑप्शन है कहीं से नहीं। तो फ्रेंड्स कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से प्राचीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए? तो दोस्तों ये वैशाली से प्राप्त हुए, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का आरंभिक सिक्कों को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कर्ण, दूसरा है पर्ण और तीसरा ऑप्शन है आहत और चौथा ऑप्शन निष्क। तो फ्रेंड्स आरंभिक सिक्कों क्या कहा जाता है? तो आरंभिक सिक्कों को आहत कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा ने निष्क यानी सुवर्ण या शतमान सिक्के दान में दिए थे। तो किसने दिए थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हम लोग का जनक, दूसरा है कपिल, तीसरा है सुधोधन, चौथा है सिद्धार्थ। तो फ्रेंड किसने दिए थे? तो ये जनक ने दिए थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार से प्राप्त प्राचीन सिक्के मूलतः आहत सिक्के ही हैं जो अनेक नामों से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है पर्ण, दूसरा है कारसापर्ण, तीसरा है धारण और चौथा ऑप्शन है ए बी सी तीनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। ए बी सी और तीनों सही है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के प्रचलित थे? बिहार के किस स्थान से रजत आहत सिक्के प्रचलित थे? चलिए फ्रेंड तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं।
पहला ऑप्शन है लोहानीपुर, दूसरा है मोतिहारी, तीसरा है फतुहा और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा। लोहानीपुर, मोतिहारी और फतुहा तीनों स्थान से रजत आहत सिक्के प्रचलित थे, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? गुप्तकालीन बिहार में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा और चौथा ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों। तो फ्रेंड्स गुप्तकालीन बिहार में सोना, चांदी, तांबा ये तीनों जो है सिक्के प्रचलित थे, यानी यहाँ पे जो हम लोग का डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।